और दिल्ली जैसे शहर में भाई साहब बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना मतलब असंभव। इसकी विड्थ ले लो और फिर इसकी विड्थ ले लो। ये देखो अब समझ आएगा आपको। चैम्बर पूरा चैम्बर ही गायब है, पीस ही गायब है इसका। तो ये है 1.56 लाख का। तो भाई अगले ट्रिप करना पड़ेगा अब कैंसिल। भाई साहब ने यहीं ले लिए ट्रिप के पैसे सारे। तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम द पेट्रोल पंप पश्चिमपुरी। जैसा कि आप देख सकते हैं जुगनी के हमारे 90,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और इसी खुशी में इसकी बनती है एक मेजर सर्विस का दूसरा जो कारण है वो ये भी है क्योंकि हम बहुत जल्द क्या मतलब नेक्स्ट व्लॉग जो भी आप देखोगे वो कहीं ना कहीं वादियों का ही होगा और उस पर हम क्या करने वाले हैं ये भी आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। और उससे पहले सर्विस करा लेते हैं क्योंकि यार जुगनी टिप टॉप रहनी चाहिए। ये ठीक तो हम ठीक। तो बस फुल करा लिया है। 2000 की इसको चाय पिला दी है। ठीक है भैया, थैंक यू। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। चलो लगाते हैं सीट बेल्ट आगे भाई और फिर चलते हैं सर्विस सेंटर ईसुजू। तो भाई आज हम चले हैं अपना नो नॉइस पॉल्यूशन डे पे। आप जैसा कि देख रहे हैं हमारी गाड़ी में हॉर्न नहीं है आज। और दिल्ली जैसे शहर में भाई साहब बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना मतलब असंभव। कोई भी मतलब कहीं से भी कभी भी मोड़ लेता है तो वो उनको चमकाने के लिए हॉर्न चाहिए होता है। डिप्पर की लैंग्वेज तो इनको समझ आती नहीं है कि हाँ कोई डिप्पर दे रहा है तो किस लिए दे रहा है। और आधे से ज्यादा बंदे तो मतलब उनका ध्यान ऐसे होता है यूं नीचे फोन में, हाँ, और फिर गाड़ी चलती है यूं तो उनके लिए हॉर्न जरूरी होता है। तो ठीक है चलते हैं सावधानी बरतते हुए थोड़ा सा। अब ये सामने वाले भाई साहब ही देख लो, इनका रोड पे कोई ध्यान नहीं है, फोन के अंदर ध्यान है। जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इनके आगे वाली गाड़ी पहले आगे निकल जाती है और फिर इनको पता चलता है कि हाँ गाड़ी आगे निकल गई है, फिर ये आगे लेते हैं। अब ऐसे बंदों के लिए हॉर्न चाहिए होता है हमें, जो कि हमारे पास नहीं है। वो देखो सारी साइड वाली गाड़ियाँ इनके आगे से, वो देखो दिख रहा है फोन के अंदर लगे हुए हैं। तो ऐसी चिरांदों के लिए भाई हॉर्न जरूरी है दिल्ली में। चलो मैनेज करते हैं आज का दिन। तो अच्छा हॉर्न क्यों नहीं है, हॉर्न हमने सर्विस पे भेजे हुए हैं। साल 6 महीने में हॉर्न्स वगैरह की सर्विस होनी चाहिए तो जो ट्यूनिंग रहती है उनकी अच्छी रहती है। कल दे दिए और आए नहीं, मतलब मेरे को भी ध्यान नहीं रहा। तो बस आज सर्विस करा के आते हैं फिर शाम को लगवाते हैं वो भी। भाई रैंडम वो देख रहे हो, हमने आज नो हॉर्न वो क्या कर दिया, मतलब नो नॉइस पोल्यूशन। एफएम पे भी नॉइस पोल्यूशन की ही बात चल रही है। तो भाई 2.25 घंटे और भयंकर जाम से निकलने के बाद अब आ गए हैं अपन ईसुजू सर्विस सेंटर सोना रोड। बहुत बढ़िया। तो भाई सबसे पहले होती है अपनी गाड़ी की सर्विस वॉशिंग से शुरू। ये देखिए पहले इसको बढ़िया तरीके से नहलाया जाएगा और उसके बाद में जैसे ही इनमें से कोई डे खाली होगा उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी जाएगी और फिर देखते हैं इसमें क्या काम है। एस्टीमेट तो इन्होंने थोड़ा मोटा दे दिया है, नाना करके भी 35,000 का अभी वो एस्टीमेट लगाया है। अब उसमें और कुछ बढ़ता है या क्या डिस्काउंट होता है तो वो देखते हैं थोड़ी देर में शाम तक। तो वही बाहर से साफ़ होने के बाद अब आ गई है बारी अंदर से साफ़ होने की। अंदर से मेरा मतलब ऑयल्स वगैरह साफ़ करने की। और ये इसकी है मेजर सर्विस, मतलब हर 40,000 किलोमीटर पे एक मेजर सर्विस होती है जिस पे आपके डिफरेंशियल ऑयल, 4x4 ऑयल, इंजन ऑयल, गैसकेट्स, फिल्टर सब चेंज होता है ओवरऑल, पूरी गाड़ी नहीं। तो देखते हैं इसके बारे में जो हमारे भाई साहब करेंगे सर्विस वाले, उनसे ही पता करना है कि क्या क्या चेंज हो रहा है और कैसे कैसे। ये है अपना फ्यूल फिल्टर, तो इसकी भी बड़ी डीपली सफाई होएगी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारे 40,000 किलोमीटर पे सारे ऑयल वगैरह सब चेंज है। तो देखते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगले ट्रिप पे जाने से पहले बढ़िया ECG वगैरह इसके भी सब क्लीन हो जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। इससे अलग एक खर्चा आ गया है इस बेल्ट का। ये भैया कह रहे हैं अंदर से कट गई है, तो ये 2 बेल्ट होती है, एक ऊपर एक कहीं नीचे। तो कह रहे वैसे तो दोनों ही साथ में चेंज होनी चाहिए, बट आपकी रनिंग ठीक है तो आप ऊपर वाली अभी चेंज करा लीजिए। दूसरी वाली जस्ट आपकी आवाज़ करती है हल्की सी चू 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 चू, तो वो जब करे तब आप चेंज करा लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो
प्लस खर्चा प्लस। भाई ये लो नीचे से भी सिस्टम देख लो जरा कैसा होता है Isuzu का। तो भाई अभी सलमान भाई ने हमारी अंडर बॉडी प्लेट्स निकाली है और ये होती किस लिए है ये भी बताया उन्होंने कि ये यहाँ पे होता है इसका चैम्बर। अगर ये फटा ऑयल ड्रेन, ये फटा और ऑयल ड्रेन हुआ तो गाड़ी सीज, इंजन सीज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है। कई लोग ना जैसे जैसे गलने लगती है उसके बाद हटा देते हैं कि छोड़ो ना क्या करना है, क्यों लगवानी है, बट नहीं भाई ये बहुत ज़रूरी है। चलो ये बॉल जॉइंट भी क्रैक है, ये भी चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। इस साइड का ये भी दोनों। चलो भाई ये बिल्कुल फट गए हैं, अपर वाला तो बिल्कुल गायब ही है, देख लो। ठीक है, हो रहे हैं छोटे छोटे खर्चे, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। क्या हम अगले ट्रिप पे जा पाएंगे? हाँ, दवाई की एक्सपायरी डेट होती है जैसे, वैसे इसकी भी एक्सपायरी है। ठीक है भाई, ये था अपना डिफरेंशियल ऑयल। ये किस चीज़ में यूज़ होता है? ये 4x4 में अपना ये डिफरेंशियल पीछे का। अच्छा, पीछे के डिफरेंशियल का। पीछे का डिफरेंशियल। ठीक है भाई। सबका ऑयल्स का ना ग्रेड अलग अलग होता है। इसका ग्रेड क्या होगा भाई? इसका है 85W40, 85W15 है शायद। चलो जो भी है मैं डिटेल में लिख दूंगा अभी जान के। बाकी ये सारा सामान भाई ले आए हैं, अपनी गाड़ी में ही लगना है। ये AC फिल्टर, एयर फिल्टर, सील, लॉक, ये ऑयल वगैरह सब जुगनी जवान कर देंगे आज। यहाँ हमारा डलता है ट्रांसमिशन ऑयल। अब जैसे सलमान भाई ने चेक करा तो वहाँ पे ओके है, तो वो कह रहे हैं वो वैसे भी सिर्फ टॉप अप होता है, तो टॉप अप करने की भी ज़रूरत अभी नहीं है, तो उसको दोबारा सील पैक कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती सारी चीज़ें आपको चेंज करी जाएगी या कुछ भी पार्ट ज़बरदस्ती दिया जाएगा। जो गाड़ी की रिक्वायरमेंट है उतना ही काम कराया जाएगा। ये यहाँ की स्पेशलिटी मुझे लगती है Isuzu के, ये अपना सोना रोड वाले सर्विस सेंटर की, पैरामाउंट Isuzu सर्विस। तो ठीक है, अच्छा था। तो भाई अब बारी आ गई है गियर बॉक्स ऑयल की, तो ये भी आपका चेंज होना बनता ही बनता है। तो भाई अपनी 4x4 गाड़ी है, तो ये हो गया फ्रंट डिफरेंशियल का, ये यहाँ से खोला जाएगा, ये भी ऑयल चेंज होगा। और जो पीछे हमने डाला था ना ये गोल बजरबट्टू में, वो रियर डिफरेंशियल ऑयल था। तो आपको डिटेल में सारे बताए जा रहे हैं कि Isuzu पे जो मेजर हर 40,000 पे जो सर्विस होती है उसमें कौन कौन से ऑयल कब कब कैसे कैसे चेंज होते हैं। ये देख लो भाई, सारे ऑयल निकालने के बाद अब आ गई बारी मेन चीज़ इंजन ऑयल की। और इस इंजन ऑयल की हालत देखना, कतई ब्लैक ब्यूटी को भी फेल कर दे। जूम कर लेता हूँ, गर्म रहता है ना भाई, कह रहा थोड़ा पीछे हो जाओ, गर्म होता है। चल के आई है ना गाड़ी एकदम जेड ब्लैक। और अभी जो डलेगा इसमें उसकी शक्ल दिखाऊंगा मैं आपको, कैसा गुलाबी गुलाबी वाला होता है इसका 15W40। ये भाई रियर डिफरेंशियल में डल रहा है हमारा ऑयल, जो कि डलता है 2.5 लीटर। और ये जुगाड़ इनका बढ़िया है, पंप करो और सीधे तेल अंदर गुड़ुपचू। और ये कितना लीटर डलता है भाई? 2.8। ये डलता है अपना ट्रांसमिशन ऑयल 2.8 लीटर। ये सारा चूस जाएगा। अच्छा, अलग अलग बाल्टी है, तीनों बाल्टी अलग अलग। तो भाई अब ये जा रहा है फ्रंट डिफरेंशियल ऑयल। और अगर आपने नोटिस करा होगा तो सबके कलर अलग अलग हैं, वो इस वजह से क्योंकि सबका ना ग्रेड अलग है। 75W90। ठीक है, फ्रंट का। बस 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 बस। इसमें इसको ज़्यादा भूख लग रही थी, हल्का सा 120 ml ज़्यादा डल गया इसमें। अच्छा, 4x4 में ज़्यादातर यही ख़त्म होता है, तो वो कह रहे हैं वो एयर ले जाता है कई बार ना हैंडल, तो उस वजह से पंप जल्दी करता है। तो भाई सलमान भाई फिर से आ चुके हैं लंच के बाद में, और इस बार इन्होंने कार्रवाई कर दी है पावर स्टीयरिंग ऑयल की। ये भी ड्रेन हो रहा है।
अच्छा, ये किस चीज़ का पाइप है जो चेंज होना है? ये पावर स्टीयरिंग का पाइप है, अच्छा, पावर स्टीयरिंग का पाइप भी चेंज होना है जो ये आ रहा है। रफ में लग जाता है। ठीक है भाई, करो खर्चे पे खर्चे करो। तो ये मोटा खर्चा हुआ है, 3 हमारे बॉल जॉइंट्स चेंज हुए हैं, इधर के दोनों ऊपर नीचे के और दूसरी तरफ का एक। जो एक था अपर वाला हमारा पिछली सर्विस पे चेंज हो गया था, लोअर वाला इस पे हुआ है। तो ठीक है, ये भी मोटा मोटा देखते हैं कितने की पर्ची काटेंगे, ये भी इसकी बताते हैं। ये बेल्ट हमारी चेंज होनी है, ऑलमोस्ट क्या क्या ही डाल दिया इन्होंने भाई। बिल देखो कितने का काटते हैं। ये भाई एक हमारे भाई आए हुए हैं, विली बॉय बनी, और इन्होंने बना रखा है भाई मॉन्स्टर ट्रक। 22 इंची बाई 35 अलॉय टायर, 35 इंची, मतलब अपने वाले से डबल मान लो। इसकी विड्थ ले लो और फिर इसकी विड्थ ले लो। ये देखो, अब समझ आएगा आपको। वो ये क्या है, फेक टैक्सी? अच्छा, बाहर चलती है फेक टैक्सी। बढ़िया, अच्छा बनाया हुआ है। और नीचे भी इन्होंने फुल सिस्टम लगाया हुआ है। एक बार ऊपर उठ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फुल सिस्टम। सिंगल पाइप वाला जो इन्होंने भाई ने लगा रखा है एग्जॉस्ट, आवाज़ अच्छी है। अभी एक बार देखते हैं और चला के इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और अगर रीजनेबल होगा तो अपनी में भी ट्राई करवा लेंगे, गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंच रहा होगा तो। ये चली नहीं ना उसके बाद। तो चैम्बर, पूरा चैम्बर ही गायब है, पीस ही गायब है इसका। तो भाई यहाँ पे अपनी फ्रंट का जो डिफरेंशियल है ना, उसका चैम्बर पूरा टूटा हुआ है, देखो अंदर के दांत वाँत। और ये है कितने का भैया ये सिस्टम पूरा? ये है 1.56 लाख का। 1.56 का है भाई पूरा डिफरेंशियल। हांडी अलग है जिसके अंदर। अभी चलो देखते हैं, ले लो मजे, हो गया ट्रिप। ये लो भाई, इंजन ऑयल की बारी आ गई है अब। ये बड़े ये कंटेनर ऐसे ही मंगा के रखते हैं ना, ड्रम 200 लीटर वाले। इन्हीं में से जितना 3.5 लीटर, कितना 5.5 7.5 लीटर जाएगा इसमें। अच्छा, 3.5 तो हमारी बुलेट में जाता था। भाई एक एसी बेल्ट हमारी चेंज हो रही है। और इसके नीचे वाली कौन सी होती है? फैन। एक फैन की बेल्ट हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, ज़रूरी होता है भाई फैन। एसी तो मतलब उससे ज़रूरी तो है ही नहीं गाड़ी के अंदर कुछ, अंदर बैठने के मामले में। कूलेंट भी डलवा लेते हैं। नहीं, रेडिएटर में कम नहीं होता है, चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें ओके है। रेडिएटर वाटर तो पूरा है, उसी में डलना था बस। ये डल गया भाई अपना ब्रेक ऑयल। 2 बोतल डलती है, लगने के लिए 4 बोतल भी लगा दें। तो भाई अगले ट्रिप करना पड़ेगा अब कैंसिल। भाई साहब ने यहीं ले लिए ट्रिप के पैसे सारे। कोई नहीं, चलानी है गाड़ी तो टिच रखनी पड़ेगी। तो भाई आज है दिन अगला, और जैसा कि कल सर्विस कराने गए थे भाई, सोचा तो ये था 30-35 हज़ार लगेंगे, हो जाएगी सर्विस, ओके है। बट हाँ, जो निकल के आया मामला वो कुछ अलग ही था। सर्विस के लगे हमारे टोटल 70,000 रुपये। जी हाँ, पोन पेटी। जो अगला ट्रिप था उसके पैसे इन्होंने यहीं वसूल लिए। बट ठीक है, कहीं ना कहीं समवेयर मतलब जस्टिफाई तो नहीं है 70,000 की सर्विस। रेंज रोवर की नहीं करा रहा मैं सर्विस, बट ठीक है, जुगनी से प्यार इतना है तो उस पर खर्चना बनता भी है। एक्सटीरियर पे भी तो करा देते हैं कभी रैप पे खर्चा, कभी कुछ पे, तो अंदर से सही होना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बेसिक मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो नहीं भी करा सकते थे, बट पता ही है आपको अपने ट्रिप्स का, निकलते हैं तो फिर कहाँ के कहाँ हो जाते हैं पता ही नहीं रहता, कभी 10 दिन कभी 15 दिन। तो उससे मतलब ऐसे ट्रिप्स के लिए बेटर है कि सर्विस जो है अच्छे से हो ही जाए, कोई भी माइनर पार्ट भी है वो भी अपना चेंज हो ही जाए। तो ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार ना, डालता हूँ कि क्या क्या 50,000 के टोटल हमारे जो है वो उन्होंने पार्ट्स डाले हैं, जिसमें ऑयल्स सारे, अपना हब किट हो गई, और बॉल जॉइंट्स हो गए, स्टीयरिंग पाइप हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और 20,000 रुपये इन्होंने लेबर के लिए। फिर थोड़ा बोलने के बाद उन्होंने 5-1% का डिस्काउंट करा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस वजह से अगला ट्रिप हो सकता है थोड़ा सा डिले। वैसे तो आइडिया यही था कि सर्विस कराइए और अगले दिन निकल जाओ।
फिर जो अमित हैं वहाँ पे सर्विस एग्जीक्यूटिव जो हैं वहाँ पे, उन्होंने बोला सर सर्विस कराने के बिल्कुल इंस्टेंट मत निकला करिए कभी भी, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ भी गलतियाँ इंसान से ही होती है। तो मान लीजिए कोई कुछ चीज़ नहीं ढंग से कसी गई तो आप 100 किलोमीटर पहले गाड़ी चला लो, उसके बाद आप निकलो। तो ठीक है, मुझे उनकी बात भी समझ आई कि हाँ सही बात है। और ईसुज़ू का नेटवर्क इतना कम है, छोटा है, चंडीगढ़ के बाद तो आपको कहीं उसके सर्विस सेंटर भूल ही जाओ, और नॉर्मल मैकेनिक हाथ लगाने से मतलब कतराते हैं। तो ठीक है, उनका सजेशन मुझे समझ आया। और फिर मोर ओवर जो दूसरी बात, रोकड़ा भाई, पैसा लग गया मेरा था कि हाँ चलो ट्रिप पे जाएंगे तो थोड़ा सा सेविंग होनी चाहिए, बट अब दोबारा कमाना पड़ेगा, फिर निकलेंगे। बट हाँ, इतनी गारंटी है कि बहुत जल्द निकलेंगे, वेरी सून। तो ठीक है, गेस कर सकते हो क्योंकि ये अभी प्लान्ड है ट्रिप, ये आप गेस कर सकते हो, कमेंट में बता देना कि हाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगला ट्रिप जो भी होगा वो फिर आपसे पूछ के किया जाएगा कि कहाँ जाना चाहिए। तो ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कुछ अच्छा लगा हो तो फिर लाइक बटन दबा देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।